आप सभी भारतवासियों, बिहार वासियों और गोपालगंज वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर चंदन साहिल। मैं आपका बस 4 मिनट लूंगा, आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं कोरोना पे ही बात करने वाला हूं। कोरोना के मरीज को मरने से कैसे बचाया जाए और सभी कोई जल्दी से जल्दी कोरोना से कैसे ठीक हो जाए, मैं इसी पे बात करूंगा। दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप जानते हैं, अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो जब आप टेस्ट करवाते हैं, तो जब आप टेस्ट करवाएंगे RT-PCR, चाहे ट्रूनेट से, चाहे एंटीजन टेस्ट से, तो जब आपको पता चल गया आप कोरोना पॉजिटिव है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक कमरे में अलग कर लें, दूसरे किसी के ज्यादा टच में ना रहें। दूसरी बात, जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके लिए 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 दिन कौन कौन से हैं तो जान लीजिए। जब आप मान लीजिए आज आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो वो आपका पहला दिन हो जाएगा। फिर एक दिन छोड़ के 6 दिन, यानी पहला दिन जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर तीसरा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 7वां दिन, फिर 9वां दिन और फिर 11वां दिन। जब जब आप कोरोना पॉजिटिव होंगे तो जब आप जांच करवाएंगे, CRP टेस्ट करवाएंगे, यानी ये ब्लड टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, तो ये आपका 10 से ज्यादा आएगा। मतलब निमोनिया पीक पे है आपका, यानी आपको अब निमोनिया हो रहा है। और दूसरा, जब आप ब्लड टेस्ट में CBC कराएंगे, तो CBC ब्लड टेस्ट में जब आप कराएंगे तो उसमें पता चलेगा जो आपका लिम्फोसाइट क्या होगा, वो नीचे घटता हुआ आएगा। तो यही पहचान है वायरल डिजीज का, यही पहचान है जो आपका जो है WBC का लिम्फोसाइट सेल वो कम हो जाता है। तो बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि भाई मैंने तो RT-PCR कराया, ट्रूनेट कराया, चाहे एंटीजन टेस्ट कराया, निगेटिव आया, लेकिन मुझे कोरोना के लक्षण थे। और जब मैंने CT स्कैन कराया और CT स्कैन के साथ साथ CRP कराया, CRP के साथ साथ CBC यानी लिम्फोसाइट टेस्ट करवाया, तो उससे मुझे कोरोना हुआ पता चला। तो यही है, जब आपके लक्षण होता है अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आपका क्या होगा, तो जब आप कोरोना हो जाएगा तो मैंने आपको बताया ही, जब आपका CRP क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, ये 10 से ज्यादा, मतलब आपको निमोनिया होने जा रहा है, निमोनिया पीक पे है। और लिम्फोसाइट आपका घटेगा तीसरे दिन। और पांचवें दिन जो आपका है CRP क्या होगा, फिर आपका CRP जो है अब घटेगा, 10 से नीचे आएगा और लिम्फोसाइट आपका ऊपर जाएगा। मतलब अच्छी बात है, आप ठीक होने जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अगर CRP 10 से नहीं घट रहा है तो 7वें दिन तो डेफिनेटली आपका जो CRP जो है घटेगा ही घटेगा, और 7वें दिन आपका लिम्फोसाइट बढ़ेगा। और फिर 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन आपका जो है पूरा आप जो है ठीक, आपका जो शरीर का जो वायरस है कोरोना वायरस, वो पूरा किल्ड हो जाएगा और आप जो है अपने परिवार से बात करने लायक हो जाएंगे। और 11वें दिन आप घर जा सकते हैं। तो ये तो था कोरोना के जो 6 इंपॉर्टेंट डे थे। अब मैं दवाइयों की बात कर लेता हूँ तेजी से। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आपको जो है दवा दी जाती है। दवा में क्या दी जाती है, पैरासीटामोल दी जाती है पहले दिन से ही। 650 mg का दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। और कालपोल 650 mg का ब्रांड मार्केट में भी अवेलेबल है, मतलब दूसरे कंपनियों में भी। मैं तो डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन की बात करूंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं हो, जो आपको सरकार दे रही है आइसोलेशन सेंटर में, चाहे आपके हर एक सरकारी हॉस्पिटल में। तो पहली दवाई पैरासीटामोल मैंने बताया, दिन में 3 से 4 बार। दूसरी दवाई डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg के टैबलेट जो है वो सुबह शाम 5 दिनों के लिए। तीसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, उसको भी डॉक्टर दे रहे हैं, उसको 1 रोज लेना होता है। और इवरमेक्टिन जो दवा है वो जरूरत पड़ने पे ही डॉक्टर दे रहे हैं, ऐसा कोई खास इफेक्ट वो शो कर नहीं रहा है, रिसर्च में अभी आ रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर उसको दे रहे हैं। फिर आपको जो है विटामिन C का टैबलेट एक सुबह शाम डॉक्टर देने के लिए कह रहे हैं। विटामिन C 500 mg का टैबलेट। बहुत सारा ब्रांड है, सेलिन हो गया आपका 500 mg का टैबलेट आता है, आपका लिमसी टैबलेट आता है विटामिन C का। जिंक का 50 mg का टैबलेट आपको रोज 1 लेना होता है। और ये जितना भी विटामिन C जिंक है, ये आपका लगातार 10 दिन चलेगा, उधर 10 से 14 दिन तक चलेगा। और B कॉम्प्लेक्स कैप्सूल या सिरप भी डॉक्टर दे रहे हैं। अगर खांसी की प्रॉब्लम आ रही है तो खांसी की सिरप भी दे देते हैं। अब जैसे खांसी के सिरप में एक्सपेक्टोरेंट, जो आपके कफ को पतला करे, वो डॉक्टर देते हैं। जैसे मार्केट में मेनकाइंड का अस्थाकाइंड सिरप है, आपका ग्लेनमार्क का क्या है, स्कोरिल LS सिरप है। तो ये क्या होता है, जो आपका जो है कफ है उसको पतला करता है, क्योंकि आप जानते हैं निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है
ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, इसीलिए तो कोरोना के लोग मरीज मर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखें, ये दिक्कत उनको हो रही है, खासकर जो 15% बुजुर्ग लोग हैं जिनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बीमारी है लीवर की, किडनी की, उनको ये दिक्कत हो रही है, और जिनको शुगर है। लेकिन अगर सही समय पर अगर इलाज दिया जाए तो वो भी बच जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है जो बेड मिल नहीं रहा है। और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप एक ऑक्सीमीटर खरीद के ले आए और ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल 95% आ रहा है, 94% आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। 90 के नीचे आ जाए तो ही आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आप क्या है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपका लंग्स को इंप्रूव कीजिए, अपने फेफड़ों को इंप्रूव कीजिए। इसके लिए प्रोनिंग एक एक्सरसाइज है, आपको पेट के बल लेट जाना है, और पेट के बल लेट के लगातार जो है आपको खाना खाने के बाद ध्यान रखें, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही इसको करना है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे एक दिन में कर सकते हैं। आपके पेट के बल लेट जाए और लंबा गहरी सांस ले और छोड़े। जितना देर आप रह सके पेट के बल रहे, फिर दाएं करवट बाएं करवट ले, इससे आपका ऑक्सीजन इंप्रूव होगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा। और आज कोरोना के मरीज को आप जानते हैं जो मास्क के थ्रू 6 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। जरूरत पड़ने पर उसको 12 14 तक भी डॉक्टर दे रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आजकल ऑनलाइन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मशीन होता है जो हवा से ऑक्सीजन गैस को अलग करता है। वो 50,000 के समथिंग में अमेजन पर मिल रहा है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन की सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है तो। खैर ये सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन सच्चाई यही है जो 15% लोगों को ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, 85% को नहीं हो रही है। वो होम आइसोलेशन में मामूली दवा को खा के भी ठीक हो जा रहा है, कहीं कहीं तो पैरासीटामोल को ही खा के लोग ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा घबराए नहीं। अब मैं सिटी वैल्यू की बात करूंगा। सिटी वैल्यू अगर 35 है या 35 ज्यादा है तो मतलब आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और सिटी वैल्यू 35 से नीचे आए मतलब आप कोरोना पॉजिटिव है। बहुत लोग सिटी वैल्यू की बात करते थे, तो सिटी मतलब क्या, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आप जब जांच करवाएं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरा सिटी वैल्यू क्या है। दूसरा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दवा की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर एक सोल्यूशन नहीं है। बहुत जगह डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड है उससे भी लोग ठीक हो जा रहे हैं। जो सिम्टम आ रहा है मतलब मरीज का जो लक्षण है उस लक्षण के अनुसार मार्केट में ऑलरेडी दवाइयां हैं, उससे भी लोग ठीक हो जा रहे हैं। घबराने की उनको जरूरत है जो ऑलरेडी पहले से गंभीर बीमारियों के शिकार है, उनको ही प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप ज्यादा हद से ज्यादा डरे नहीं। आइए डर दिमाग में से निकाल दे मेरे को कुछ होने जा रहा है। हमेशा पॉजिटिव रहे, कॉमेडी वीडियो देखें, और जब आपको कोविड पॉजिटिव हो जाए, कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो लोगों से फोन पे बातें करते रहें। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कोरोना पॉजिटिव लोगों से सौतेला व्यवहार ना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। हाँ, उनके पास ज्यादा न जाए, और जा भी रहे तो मास्क पहन के जाए, डबल और ट्रिपल मास्क पहन के। कोशिश करें पीपी किट पहन के जाने का उनके पास। तो बस यही कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है, दवा तो है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात आप मुझसे करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, कोरोना मरीज आप सुनते होंगे जो कोरोना के इलाज के बाद वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं पहले ही दिन से ही जो उनको खून पतला करने की दवा देना है कि नहीं देना है, यानी ब्लड थिनर देना है कि नहीं देना है। बहुत सारे ब्लड थिनर है, आपका एस्पिरिन हो गया 75 mg का, 150